अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अलवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज एक दोस्त की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बना के शेयर करें, तो मैंने ख्वाचुंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल निकाली है, तो वो मैं आज आपसे शेयर करता हूं। तो काइंडली मेरी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक हो गया, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ख्वाचुंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सबसे पहले हम रैंकिंग मालूम कर लेते हैं। तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 588 है। नेशनल रैंकिंग ये 46 नंबर पे आती है। तो ये यूनिवर्सिटी एक तो CSE स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, दूसरा ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, अकोमोडेशन, स्टाइपेंड, एवरीथिंग सेम है, CSE स्कॉलरशिप की तरह ही है। क्योंकि CSE स्कॉलरशिप ने अब 3 की लिमिट रख दी है। आप इस यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं पढ़ी, तो इस यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ आगे कि कैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, कैसे CSE पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके होम पेज के ऊपर। ये इसका होम पेज है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसके होम पेज, इस इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी हर साल तकरीबन 200 से 300 स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, CSE स्कॉलरशिप में और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसके एडमिशन पे क्लिक करते हैं और ये यूनिवर्सिटी आपको बैचलर में भी स्कॉलरशिप देती है, मास्टर प्रोग्राम में भी स्कॉलरशिप देती है और PhD प्रोग्राम में भी स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, जो स्टूडेंट बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये आ गया चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक हो गया, एंड में है ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले हम प्रोग्राम और सुपरवाइज़र पे क्लिक करते हैं। तो ये मैंने डिटेल पहले ऑलरेडी ओपन की हुई थी। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम कौन कौन से हैं? कॉलेज ऑफ प्लांट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्स इन्वायरमेंटल, लाइफ साइंस है और फिशरीज़ है और फॉरेस्ट्री साइंस है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, इकोनॉमिक प्रोग्राम है, साइंस प्रोग्राम है, ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, IT प्रोग्राम है। तो ये वो प्रोग्राम है जो मास्टर के हैं। ठीक है, फिर नीचे इन्होंने डिटेल दी हुई है PhD के प्रोग्राम। PhD के प्रोग्राम भी तकरीबन वैसे के वैसे सारे सेम ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि कौन से प्रोग्राम चाइनीज़ में हैं और कौन से प्रोग्राम इंग्लिश में हैं। फॉर मास्टर डिग्री मेजर विद स्टार और taught only Chinese and other are both in Chinese and English। अगर किसी मेजर के साथ स्टार लगा हुआ है तो वो सिर्फ चाइनीज़ में, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कोई भी नहीं है। ये सारे प्रोग्राम आपको चाइनीज़ में भी होंगे, वहाँ इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है, अब उस स्टूडेंट्स जिसने मुझे कमेंट्स किए थे तो उसकी थी मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, रिसोर्स इन्वायरमेंटल, लाइफ साइंस, ये वो अप्लाई कर सकते हैं। हम एनिमल साइंस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो इस पे आपके पास यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड सुपरवाइज़र। ठीक हो गया, प्रोग्राम एंड सुपरवाइज़र, हाउ टू अप्लाई। अच्छा, ये दो लिंक ठहरे हुए हैं। अगर आप CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। आपने सबसे पहले CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जाके CSE का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया। अगर आप जस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन करेंगे और उसका लिंक आपको मैं अभी शो कराता हूँ कैसे आपने फ़िल करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया, ये आ गए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, ज़रा उनके भी देख लेते हैं।
ठीक हो गया। ये अंडर ग्रेजुएट पे हमने क्लिक किया है, अबाउट एडमिशन। चलें, ये डिटेल नहीं आ रही, चलो हम देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। तो आपने अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है, प्रोफेसर से रब्ता कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आगे चल के मैं आपको वीडियो कंप्लीट देखें, हर प्रोसेस मैंने कंप्लीटली आपको मैंने यानी कि डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। ये आप पूरी वीडियो देखें, आपको एक एक स्टेप समझ आ जाएगा। जब आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रोफेसर से रब्ता किया और उससे एक्सेप्टेंस लेटर भी ले लिया, फिर आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि मैं किस प्रोग्राम में अप्लाई करूं, आया चाइनीज़ स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम में अप्लाई करूं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करूं। अगर आप समझते हैं कि 3 ऑलरेडी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करूंगा, उनके मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी हैं पड़े, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे ही अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि जो वो वाली 3 यूनिवर्सिटी हैं उनका तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका तो ऑप्शन है पड़ा, तो आप इसका जस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें। अगर आपके पास 3 यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, आपके पास इसके साथ 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो आप इसको आप CSE पे अप्लाई कर दें, ठीक है। CSE वाले पहले CSE स्कॉलरशिप पे ऑनलाइन पोर्टल उसका फिल करेंगे, उसको सबमिट करेंगे फॉर्म, उसकी PDF डाउनलोड करेंगे, उसके प्रिंट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे और यूनिवर्सिटी का पोर्टल मैंने आपको बताया है, ये ऊपर ये प्रोग्राम एंड ये CSE का पोर्टल है और ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। CSE वाले पहले CSE का फिल करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी का पोर्टल। जस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे और इसका ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी डिटेल देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और फिर उनका प्रिंट लेके 2 सेट यूनिवर्सिटी भेजेंगे। अच्छा, तो हाउ टू अप्लाई में हम आए हुए थे। अच्छा, अप्लाई ऑनलाइन करना है, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपने वेट करना है रिज़ल्ट का, यूनिवर्सिटी खुद ही आपसे रब्ता करेगी, इंटरव्यू अगर ज़रूरी होगा तो वो लेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं लेंगे, ठीक है। फाइनल लिस्ट लगेगी और आपका अगर उस लिस्ट में नाम आ गया तो आपको एक्स वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा आपको दे दिया जाएगा, फिर आपने यूनिवर्सिटी आ जाना है। तो दिसंबर नवंबर में एडमिशन ओपन हो जाते हैं, मार्च और मई तक ओपन रहते हैं। CSE स्कॉलरशिप वाले मार्च तक ओपन रहते हैं और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले मई तक ओपन रहते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने अब एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करनी है। जल्दी वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि दिसंबर से पहले पहले आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, ताकि आप फिर डिसाइड करें कि आया मैंने CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने हैं या मैंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो ये आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाला, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप CSE पे अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले एक CSE वाला फॉर्म होगा, फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाला फॉर्म होगा। आपके पास सर्टिफिकेट होगी, आपका ट्रांसक्रिप्ट होगा, 2 रिकमेंडेशन लेटर जो आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवाने हैं, स्टडी प्लान होगा, आपका पासपोर्ट की कापी होगी, ठीक है, और आपका ये फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन वाला वो होगा, फॉर्म होगा, आपके पास प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर होगा। प्रोफेसर से कांटेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल आपने इस यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और जिस प्रोफेसर के पास आपने रब्ता करना है उसे ये सैंपल उसको ईमेल करना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। उसे मेल के साथ जस्ट CV और ये एक्सेप्टेंस लेटर की फॉर्मेट आपने भेजनी है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई इशू नहीं है, आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं, आप प्रीवियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएं और अप्लाई कर दें, ठीक हो गया। और अब हम आपको ले चलते हैं आगे वाले प्रोसेस के। मैंने रजिस्टर की थी, तो ये देखें, ये यूनिवर्सिटी की मेल आई थी, मेल उन्होंने मुझे भेजी है, उस पर मैंने क्लिक किया है, तो ये मेरे पास यूनिवर्सिटी का ये ऑनलाइन पोर्टल है। CSE का ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल। अगर आप
सॉरी, ये बैटरी भी लो हो रही है मेरी। तो अगर आप CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो आपको पहले CSE का फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी का ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप जस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपने ये वाला फॉर्म अप्लाई फिल करना है, उसका प्रिंट लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी रवाना करने हैं। सपोज़ मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो किस प्रोग्राम में, मास्टर या PhD प्रोग्राम में? मास्टर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। तो अभी तो सारी एप्लीकेशन क्लोज़ हो चुकी हैं, इसलिए ये रेड ऑप्शन है, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको बताने का मकसद ये है कि जो फील्ड आपकी होगी आपने उस पर क्लिक करके अप्लाई करके आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। ठीक है ना, अभी तो आप एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोग्राम है ये आप खुद ही देख सकते हैं। 131 एटम हैं। ठीक है, आप आराम से आप अपनी मेजर, अपनी फील्ड जो भी हो आप देख सकते हैं कि आया ये साइट पे लैंग्वेज भी ठहरी है, इंग्लिश में है या चाइनीज़ में है। पहले ये आप अपना ऐसे पोर्टल बना लें, आप अपना प्रोग्राम देख लें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, आया वो इंग्लिश में है भी सही या नहीं। ऐसे आप प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आप न दौड़ पड़ें। ठीक है, आप पहले चेक कर लें कि आया आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है भी सही या नहीं। अगर है तो फिर ठीक है, आप एक्सेप्टेंस लेटर लें। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये प्रोग्राम एंड सुपरवाइज़र पे मैंने क्लिक किया है। ये प्रोग्राम एंड सुपरवाइज़र पे, अच्छा अब मैं एनिमल साइंस वाले प्रोग्राम पे मैंने ये क्लिक किया है। उसके बाद देखें ये बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। तो ये कॉलेज ऑफ एनिमल साइंस में कौन कौन सी रिसर्च हो रही हैं, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। आपने पहले अपनी रिसर्च फील्ड देखनी है, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, असल में ये मेजर है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग वाला। ठीक है, तो उसके आगे मुख्तलिफ रिसर्च फील्ड्स हैं और उनके प्रोफेसर्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देंगे। ठीक है, इसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड साइंस, वेटरनरी साइंस, क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन, हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, अब आप सपोज़ कोई स्टूडेंट स्मॉल एनिमल डिजीज़ में इंटरेस्टेड है तो वो इस पर क्लिक करेगा। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया है तो आप देखेंगे ये प्रोफेसर की सारी डिटेल आ जाएगी। नेट स्लो है मेरे पास शायद। तो ये उसका रिसर्च इंटरेस्ट है। अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट और प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट सेम है, अगर आप इसी डायरेक्शन में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर को मेल करेंगे। ये उनका मेल आईडी लिखा हुआ है, हर प्रोफेसर का मेल आईडी लिखा होगा। जिस प्रोफेसर की, सॉरी ये क्या आ गया, अच्छा जिस प्रोफेसर की आपने प्रोफाइल ओपन करनी है उसका मेल एड्रेस, अब हमने इस पे क्लिक किया था स्मॉल डिजीज़ वाले में। स्मॉल डिजीज़ के 3 प्रोफेसर हैं, आप तीनों को मेल करेंगे, फिर वेट करेंगे आया वो रिप्लाई देते हैं या नहीं। अगर वो 2 दिन में रिप्लाई नहीं देते तो फिर आप उनको दोबारा एक रिमाइंडर ईमेल करेंगे, उन्हें दोबारा रिमाइंड कराएंगे कि मैंने ईमेल की थी, मैं आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी सुपरविजन में अब मास्टर डिग्री करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा हूँ, CSE स्कॉलरशिप पे या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। उसके लिए मुझे आपका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। ईमेल में ये लिख के, तो ईमेल में अटैचमेंट अपनी CV भेजनी है और वो जो मैंने एक्सेप्टेंस लेटर वाला फॉर्मेट बताया था वो आपने साथ अटैच करके वो भेजना है। ये दोनों चीज़ें आपने भेजनी है, फिर प्रोफेसर रिप्लाई लाजमी देंगे आपको। ठीक है ना, हो सकता है वो एक्सेप्टेंस लेटर दे दें आपको, हो सकता है वो कह दें कि अभी हमारे पास स्पेस नहीं है या इस साल हम इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं ले रहे। मतलब 3 में से हो सकता है कोई एक प्रोफेसर आपको रिप्लाई दे दे। ठीक हो गया। तो इसके बाद और क्या बताना था आपको, अब ऐसे लाइफ साइंस
फ़िशरीज़ का ओपन कर लेते हैं। फ़िशरीज़ में अब आ जाते हैं। फ़िशरीज़ के देखें ये सुपरवाइज़र की लिस्ट है सारी, ठीक है। एक्वाकल्चर एंड साइंस में ये प्रोफेसर की लिस्ट है, ये जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी BS ज़ूलॉजी में की हुई है या एनिमल साइंस में की हुई है तो उनके लिए ये बेस्ट फील्ड है, मतलब ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें तकरीबन सारी रिसर्च डायरेक्शन उनसे मिलती जुलती उन्हें मिल जाएंगी। जिस डायरेक्शन में वो रिसर्च करना चाहे, जिस फील्ड में वो आगे अपनी मास्टर और PhD करना चाहे, उन्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आपने अब जब अप्लाई करना है, आपने इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। ये जो 7 स्टेप ठहरे हैं, सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपने डिसाइड करना है कि आप किस प्रोग्राम में आगे मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर उसी प्रोग्राम के प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट करना है, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। थर्ड, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है ना। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, ये आपका अप्लाई करने एडमिशन ओपन करने से पहले आपने ये 2 स्टेप करने हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप अप्लाई करने से पहले ये 2 स्टेप आप कर लें, और जैसे ही 1 दिसंबर से या 15 नवंबर से एडमिशन ओपन हो तो आपके पास टाइम हो पड़ा, आप आराम से आपने पहला स्टेप और सेकंड स्टेप कंप्लीट कर चुके हो, आपने अपनी सिलेक्शन की हुई हो कि फ़लाँ प्रोग्राम में मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा, आपने उस प्रोफेसर से रब्ता करके एक्सेप्टेंस लेटर ले रखा हो, ठीक है। और अगर सपोज़ आपका इंटरेस्ट था स्मॉल डिजीज़ में, एनिमल स्मॉल डिजीज़ में आपका इंटरेस्ट था, और ये तीनों प्रोफेसर आपको कहते हैं कि भाई हमारे पास स्पेस नहीं है या हम नहीं दे सकते आपको, या सपोज़ ये एनिमल फिशरीज़ का देख लेते हैं, ठहरे मैं देखूँ स्मॉल वो डिजीज़ वाला कहाँ, ये हाँ ये स्मॉल। अब ये तीनों प्रोफेसर कहते हैं हमारे पास स्पेस नहीं है, तो आप सोचें कि आपका दूसरा इंटरेस्ट किस में है, तो आप उस प्रोफेसर से रब्ता कर लें। अब देखें इस फील्ड में 1 2 3 4 5 6 प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है 6 में से कोई एक प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करने पे एग्री हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप मायूस ना हो। अगर आपकी फील्ड एनिमल साइंस के रिलेटेड है तो आप किसी और फील्ड और रिसर्च में आप उसे सेकंड ऑप्शन रख लें, आप उनसे फिर रब्ता कर लें, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश कर लें। आप अप्लाई इस यूनिवर्सिटी में लाजमी करें, और फिर इस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। 2 ऑप्शन है, CSE स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पसंद का मेजर आपको प्रोफेसर मिल जाता है, आपकी रिसर्च फील्ड आपकी पसंद की होती है, तो आप इसमें CSE पे अप्लाई कर दें। अगर नहीं होती, सेकंड या थर्ड ऑप्शन वाला आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, मतलब आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इससे पहले आप किसी और यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें। होगा क्या, आप किसी यूनिवर्सिटी में CSE पे सेलेक्ट हो जाएंगे और इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अगर आप खुदा ना खास्ता CSE स्कॉलरशिप में नहीं सिलेक्ट होते, इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट होते हैं, तो आपके पास कम से कम एक ऑप्शन तो होगा, आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि CSE वालों ने 3 यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है और 3 में से आप एक यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आप जितनी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें, शर्त वही है कि वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही हो। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, तो लिहाजा ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और हर हाल में अपनी फील्ड से रिलेटेड थोड़ा मिलती जुलती रिसर्च डायरेक्शन से अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लें, ठीक है ना, और उसमें लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।